भारत पाक सीमा पर बीती रात होती रही गोलीबारी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की, मोर्टार से गोले दागे। आरएसपुरा, अखनूर, काठा और अरनिया में 50 से 60 पोस्ट पर फायरिंग जारी। पाक रेंजर्स 82 mm मोर्टार का कर रहे हैं इस्तेमाल। अखनूर सेक्टर में एक स्थानीय नागरिक के जख्मी होने की भी खबर। अब तक 8 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग जख्मी। कल तक जो है सांबा और हीरानगर में फायरिंग का इंटेंसिटी उतना नहीं था जितना बीती रात को हुआ है। भारत के मुंहतोड़ जवाब से सहमा पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने बुलाई थी सुरक्षा कमेटी की बैठक। हीरानगर सेक्टर में चारों तरफ तबाही की तस्वीरें। बॉर्डर के 50 गांवों में पसरा सन्नाटा। बीती रात की फायरिंग के बाद गांव छोड़ गए लोग, स्कूलों और राहत कैंपों में ली शरण। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ने बताया 23 गांव बुरी तरह बर्बाद, करीब 5000 लोगों ने किया पलायन। अभी यही चला रहे हैं खाली। और सुबह उन्होंने छोटा फायर किया था, राइफल का फायर किया था, जो कि हमारे घर में भी लगा हुआ है, जिसकी गोली मेरे पास उनके सबूत है। आज तक की टीम आरएसपुरा सहित कई गांवों तक पहुंची। फायरिंग में 50 से ज्यादा पालतू जानवरों की मौत। सरहद पर हो रही गोलीबारी पर पीएम नरेंद्र मोदी का पहला बयान। कहा जल्द सब ठीक हो जाएगा। पाक के सीजफायर उल्लंघन पर भारत दे रहा है करारा जवाब। फरीदाबाद में राजनाथ सिंह ने कहा हमारे जवान क्या कर रहे हैं ये पाकिस्तान के अखबारों से पता चल जाएगा। मैं समझता हूं कि आप पाकिस्तान के समाचार पत्रों को भी उठाकर देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कि भारत सरकार देश जानना चाहता है। कृपया यहाँ के देशवासियों को बता दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुमत दिया है। मैं नहीं बतलाऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देशवासियों का मस्तक ऊंचा रहेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारे जवान पूरी तरह मुस्तैद। As per the situation, there is not going to be any kind of flag meeting because our forces are responding appropriately. And we'll see whatever the outcome is there. पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग के बारे में सेना प्रमुख ने कहा कि अभी तक कोई बैठक तय नहीं, पहले फायरिंग रोके पाकिस्तान। सीमा पर पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है, बेवजह बंदूकों का मुंह खोलने तो जवाबी कार्रवाई मुंहतोड़ होगी। किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा भारत, लंबे वक्त तक जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम। अखनूर सेक्टर में हो रही 3 नागरिक घायल, पूरी रात गूंजती रही गोलीबारी की आवाजें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। विपक्ष के हमले के बीच मोदी की चुनावी रैलियां जारी। आज महाराष्ट्र में मोदी की 4 जनसभाएं। पहली रैली शरद पवार के गढ़ बारामती में, सांगानोर, पिंपरी और फिर मुंबई में भी मोदी की जनसभा। बीजेपी के तमाम दिग्गज आज महाराष्ट्र में रहेंगे। राजनाथ सिंह और अमित शाह की भी 4 रैलियां। आज महाराष्ट्र के दौरे पर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, कोल्हापुर और औरंगाबाद में जनसभा। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने प्रचार अभियान के दूसरे दिन भी हरियाणा में फिरोजपुर, चीरक, रेवाड़ी और गन्नौर में पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। वाड्रा जमीन सौदे में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लीन चिट, मोदी के लिए बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने कहा नहीं हुआ आचार संहिता का उल्लंघन। बीजेपी ने लैंड डील के खिलाफ की थी लिखित शिकायत। चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। कोई जमीन सौदा हरियाणा सरकार का कोई वास्ता नहीं है उसका। हरियाणा सरकार, मैं आज भी ओथ पे कह रहा हूँ, जो भी ये कहते हैं गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि उसमें 1 इंच भी सरकारी जमीन थी तो हम आज ही पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हरियाणा में कमल खिलाने के लिए मोदी ने किया विकास का वादा। 5 परिवारों ने सूबे को किया बर्बाद। अब बीजेपी सरकार बदल डालेगी हालात। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे ने इशारों में किया पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा कोई ये मुगालता ना पाले कि जीत उसकी वजह से मिली।
जयपुर में बोली वसुंधरा, राजस्थान में 25 सांसद और 163 एमएलए जनता ने भेजे। जनता जिताने निकलती है तो दिल खोलकर जिताती है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी वजह से ये काम हुआ है तो उसको फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनता की जो ताकत है वो सबको समझना चाहिए। और जिस दिन जनता प्रेम करती है, जिस दिन जनता विश्वास करती है, जिस दिन जनता साथ करती है तो सब कुछ हो जाता है। और जिस दिन वो अपनी आंखें मोड़ लेती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारी ताकत ये है। पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन पर वसुंधरा ने साधा निशाना कहा। राजस्थान में पहले से चल रहा है ये अभियान। मैंने जैसे प्रधानमंत्री जी का मैसेज आया, कहा कि भैया आप लोग करो कि नहीं करे। हमने कहा, हमारे राज्यपाल महोदय ने किया, हमने किया, हमारे सब एमएलए ने किया। और ये हमारे आज का कार्यक्रम नहीं है, हमने अपने बजट में, और आपको याद होगा 2003 में जब अपन ने पहली दफा राज संभाला तो उस दफा पहले अल्बर्ट हॉल के सामने हम लोगों ने सबने झाड़ू लेके सफाई करने का काम तब चालू किया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मोदी पर निशाना। भूल गए मोदी कि मैं हूं देश का प्रधानमंत्री। इलेक्शन में तो लोग हराते हैं, जिताते हैं। मैं तो नहीं हराता, मैं नहीं जिताता। लेकिन यहाँ भी जो आज माहौल मैंने देखा है, आपके गांव में ही देखा है, ये बहुत लोग आज चाहवान हैं कि कांग्रेस वापस आए, हमारे एमएलए यहाँ ये बने और हुड्डा साहब की सरकार फिर बने। तो यही पॉजिटिव बातें हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन टूटने का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ा। कहा, दिल्ली ने तोड़ा महाराष्ट्र का गठबंधन। और ये जो केंद्र सरकार है उनको तो हमने देश सौंपा है, तो वो छोड़कर वो अगर राज्य की स्टेट इलेक्शन में आ जाए तो वो गलत बात नहीं। आप कह रहे उद्धव के मुताबिक यदि मैं सीएम बनता तो क्या था गलत। एक बार फिर मोदी टीम की तुलना अफजल खां की सेना से की। महाराष्ट्र के सांगली में चुनाव प्रचार करने पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, हमें उद्धव ठाकरे के बयान से तकलीफ। लेकिन मुझे दुख हुआ जब एक दिन उद्धव भाई ने हमारे प्रचार को अफजल खां का हमला बोल दिया। सुषमा ने कहा, हमारा राजनीतिक नाता टूट गया, लेकिन 25 सालों में जो व्यक्तिगत रिश्ते बने उनमें कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। मुंबई पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम छोटे राज्यों के पक्षधर नहीं, महाराष्ट्र में बदलाव लाना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। वो जितना भी कहें, हम सिर्फ महाराष्ट्र की जनता के भविष्य की कामना करेंगे, एक अच्छी सरकार के संकल्प के साथ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर वार। कहा, चुनाव में पाक चीन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी अब क्या कर रहे हैं। चुनाव के समय कहा था, भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। कहना आसान होता है, करना अलग होता है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चुनावी सभा में बोले राहुल। कहा, जब चीनी सेना लद्दाख में घुसपैठ कर रहे थे उस वक्त हमारे पीएम वहां के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे थे। एसपी मुखिया मुलायम ने भी मोदी पर किया हमला। कहा, मेरी आलोचना करने के लिए चाहिए 56 इंच का सीना। अब प्रधानमंत्री ने कहा, मैं फिर 56 इंच का सीना चाहिए, तो फिर हमने तो जवाब दे दिया कि 56 इंच का सीना चाहिए हमारी आलोचना करने के लिए। विजयादशमी के दिन हुई पटना हादसे की जांच को लेकर बीजेपी में फूट। सुशील मोदी ने कहा, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, सीपी ठाकुर ने की थी मांग। अगजर की जांच तो वही है कि अभी तक छठ वाला का कोई रिपोर्ट नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी वाला हुआ उसका कुछ रिपोर्ट नहीं आया, तो इसका भी तो वही हालत होगा जो कुछ रिपोर्ट नहीं आएगी। इसलिए इस मामले में जो जरूर है, सीबीआई आएगी तो कुछ और निकलेगा। सीबीआई जांच हो, कोई हर्जा नहीं है उसमें। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सियासत तेज। झारखंड विकास मोर्चा का ऐलान, पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं, सभी 81 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मध्य प्रदेश के सतना में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एक विधायक पुत्र का भी रहा नाम। 100 के नकली नोट बनाते पकड़े गए 4 लोग। आरोपियों के कब्जे से प्रिंटर, कंप्यूटर और नोट छापने की स्याही भी बरामद। पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों को रिमांड पर लेने की नहीं दी अर्जी।
दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाले INLD के स्थानीय नेता की हरियाणा के बहादुरगढ़ में मिली लाश। साल भर पहले हुई थी शादी। 6 तारीख को अपने एक दोस्त के साथ निकले थे वरुण जांगड़ा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नोएडा के सेक्टर 60 में लड़की को अगवा करने की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार। इस्तेमाल की गई सेंट्रो कार भी बरामद। किसी तरह बदमाशों के चंगुल से खुद को बचाने में कामयाब रही थी लड़की। आरोपी का नाम दीपक, सिकंदराबाद का रहने वाला। दिल्ली के यमुना विहार में चेन स्नेचिंग की वारदात। पार्क से घर लौट रहे शख्स के गले से चेन छीनकर भागे बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में पानी को लेकर महिलाओं का फूटा गुस्सा। जूनियर इंजीनियर को बनाया बंधक। इलाके के पार्षद भी महिलाओं के समर्थन में उतरे। यूपी के उरई से गायब 2 लड़कियां गाजियाबाद में बरामद। पुलिस के मुताबिक 2 लड़के भी साथ। पिता कर चुका था दोनों की लाशों की शिनाख्त। हत्याओं को लेकर उरई में हुआ था जबरदस्त बवाल। लड़कियों की बरामदगी के बाद पुलिस के सामने बड़ा सवाल। जिन लड़कियों की मिली थी लाश वो कौन थी? पंजाब पुलिस के एक रिश्वतखोर अधिकारी का सरेआम घेराव। एक शख्स ने रिश्वत लेते हुए बनाया वीडियो। पुलिस अधिकारी ने एक टेम्पो वाले से लिए थे 300 रुपए। वीडियो देखकर लोगों ने भी किया हंगामा। असम के गोलपाड़ा में बाढ़ पीड़ितों ने खराब राहत सामग्री को लेकर किया विरोध। नेशनल हाईवे को किया जाम। सीआरपीएफ और पुलिस के लाठीचार्ज के बाद बढ़ गया तनाव। तोड़फोड़ के बीच कई लोग गिरफ्तार। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान हुदहुद। ओडिशा और आंध्र के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। 12 अक्टूबर तक ओडिशा और आंध्र पहुंचने की आशंका। चक्रवाती तूफान की आशंका के बीच ओडिशा के सीएम ने समीक्षा बैठक की। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकता है चक्रवाती तूफान। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और 12 टीमें तैयार। यूपी के मैनपुरी में एक परिवार के कई सदस्यों को एड्स। एक बीएसएफ जवान सहित 5 सदस्यों की मौत हो चुकी है। परिवार के 3 मासूम बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं। मिनी पीजीआई सेफआई में चल रहा है इलाज। साहब बुखार हुआ, उसको इलाज करा। साहब भी कमजोर हुई है। फिर साहब ने कोई चेक न करवाई। सुने बीमारी खड़ी बस भी साहब खत्म हुई है। इस इलाज करा हम तो इलाज कराते मान ली बर्बाद हुई है। दिल्ली में डीडीए के फॉर्म जमा करने की बढ़ी तारीख। 15 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं फॉर्म। पहले 9 अक्टूबर को थी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। 5 नवंबर को निकाला जाएगा ड्रॉ। यूनिसेफ के लिए दक्षिण एशिया के ब्रांड एम्बेसडर बने आमिर खान। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी का किया दौरा। कुपोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाना है अभियान का मकसद। स्वास्थ्य कर्मचारियों से की मुलाकात। पहले भारत के लिए यूनिसेफ के एम्बेसडर रह चुके हैं आमिर। सामाजिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता की वजह से मिली नई जिम्मेदारी। दिल्ली में शुरू हो गया व्हील्स लाइफस्टाइल फैशन वीक। पहले दिन डिजाइनर तरुण तहलीलियानी का शो। तरुण ने इंडो ब्रिटिश मूल की द सिंह कलेक्शन ट्विंस नाम से मशहूर 2 जुड़वा बहनों को पेंटिंग्स को अपने कलेक्शन में उतारा। परंपरा और आधुनिकता का मेल। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में लर्न टुडे इनिशिएटिव के तहत खास सम्मेलन का आयोजन। करीब 80 स्कूलों ने लिया हिस्सा। सम्मेलन में शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। कई आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि भी हुए शामिल। जो समिट का मेन आइडिया यही था कि हम यहाँ पे आएँ और सारे स्कूल हेड्स आएँ और आपस में एक डायलॉग शुरू करें कि अगर हम टेक्नोलॉजी स्कूल्स में यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से करनी चाहिए। हिमाचल के कुल्लू में दशहरा उत्सव पर बना रिकॉर्ड। रथ मैदान में एक साथ 8,760 लोगों ने लोक नृत्य कर बनाया कीर्तिमान। अपने परिवार और कुछ विधायकों के साथ खुद भी नाचते दिखे हिमाचल के सीएम। हर साल पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है उत्सव। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया की करारी हार। वेस्टइंडीज ने 124 रनों से जीता मैच। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे।
टीम इंडिया से शिखर धवन ने बनाए सबसे ज्यादा 68 रन। 33 रन पर नाबाद रहे रविंद्र जाडेजा। कोहली 2 और धोनी 8 रन पर हुए आउट। खाता भी नहीं खोल सके सुरेश रैना। वेस्टइंडीज के सैमुअल्स बने मैन ऑफ द मैच। नाबाद 126 रन बनाए। भारत से शमी ने लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट। जडेजा और अमित मिश्रा को 1-1 विकेट। अमेरिका में इबोला के पहले मरीज ने तोड़ा दम। टेक्सास में हुई मौत। इबोला पर रोकथाम के लिए अमेरिका में युद्ध स्तर पर तैयारी। 5 एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के इंतजाम। लाइबेरिया से आया शख्स हुआ इबोला का शिकार। 28 सितंबर को अस्पताल में हुआ था भर्ती। स्पेन में इबोला को लेकर बढ़ा तनाव। एक नर्स की मौत के बाद हड़कंप। नर्स की मौत को लेकर चल रही जांच। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला से 3400 लोगों की मौत।